दोस्तों कुछ 6 से 8 महीने रह गए हैं हमारे देश में 5G टेक्नोलॉजी आने में, जैसा कि सेठ जी हमें कह रहे हैं। और इसकी 5G टेक्नोलॉजी की हमको खासियत भी पता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड बैंडविड्थ का मोबाइल डेटा हमको देखने को मिलेगा। अब इतना ज़्यादा हाई स्पीड डेटा अगर मोबाइल पे आ जाएगा तो क्या हमें ब्रॉडबैंड की नीड पड़ने वाली है? जो हम होम ब्रॉडबैंड, वाईफाई, गीगा फाइबर लगवा रहे हैं, एयरटेल एक्सट्रीम का फाइबर लगवा रहे हैं, ये सारे फाइबर इंटरनेट जो है क्या हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर ये 5G टेक्नोलॉजी इन सारे होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज को रिप्लेस कर देगी? इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, दोनों तरफ की बात करने की ट्राई करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सरकास्टिक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूं, यानी जो रेंज ऑफ कनेक्टिविटी है यहाँ पे दोनों ही सेगमेंट्स में, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो 5G की रेंज ऑफ कनेक्टिविटी सबसे बड़ा पॉइंट है कि मोबिलिटी यहाँ पे मिलती है, मतलब हम फोन में सिम्स के थ्रू इसको यूज करने वाले हैं पहले स्टेज में। लेकिन यही केस ब्रॉडबैंड में ऐसा नहीं होता। जैसे हम सबको पता है कि फिक्स लाइन सर्विसेज होती है, यानी कि आप अपने घर पे या फिर ऑफिस पे या फिर किसी एक फिक्स लोकेशन पे ही इस सर्विस को यूज कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि जब 4G की स्पीड से हमको इतनी ज्यादा स्पीड 5G पे मोबाइल डेटा पे मिलने लगेगी, तो क्या आप प्रेफर करोगे कि घर पर ही ब्रॉडबैंड यूज करो, या फिर अपना जब फोन से ही 250, 300, 400 Mbps तक की स्पीड हमको मिला करेगी, तो क्या जरूरत है हमको ये 100 Mbps के प्लान यूज करने की? लेकिन दोस्तों रेंज के लिए भी यहाँ पे एक दूसरा बात निकल के आती है। जैसे कि हम अभी 4G में एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी लोकेशन पे बहुत अच्छी स्पीड मिल रही है, किसी पे बहुत बेकार मिल रही है और किसी लोकेशन पे चल ही नहीं रहा। यही पूरा सीन 5G में भी होने वाला है। मतलब कि पहले इनिशियल स्टेजेस में बहुत लिमिटेड लोकेशंस पे चालू किया जाएगा, धीरे धीरे ज्यादा सिटीज कवर हो जाएंगी, उसके बाद अल्टीमेटली जाके रूरल एरियाज तक पहुंचेगा। पता नहीं शायद 2 या 3 साल भी लग सकते हैं उस स्टेज पे हमारे इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी को पहुंचने के लिए। तब तक तो भूल जाइए, मतलब तब तक तो फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज विनर ही रहेंगी अपनी कैटेगरी में, क्योंकि ये हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड कर पाते हैं। और स्टेबिलिटी, दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी की बात करें तो फिक्स लाइन स्टेबिलिटी में जीत जाता है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वायर्ड सर्विस है यार, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन स्टेबिलिटी अपना फोन की टेक्नोलॉजी में या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं तो वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता है। इवन आउटडोर्स में ज्यादा आएगी, इंडोर्स में कम आएगी। 2-3 वॉल से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, जैसा हम वाईफाई राउटर से केस में देखते हैं फिक्स लाइन सर्विसेज में। लेकिन यहाँ पे हम 1000-1200 रुपए का राउटर लेके उस रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 5G टेक्नोलॉजी आएगी या फिर जो अभी करंटली हम 4G यूज कर रहे हैं, उसकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास इतना ईजी सारा सिस्टम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 5G का जो डेटा है वो ज्यादा महंगा होने वाला है इनिशियल स्टेजेस में, जैसा कि हमने पिछली 5G वाली वीडियो में बात करा था। आप चाहो तो डेडिकेटेड ये वीडियो 5G की थी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो प्राइसेस अभी के लिए ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन अगर आप यही चीज कंपेयर करो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज से तो प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है। स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मिलती है, साथ में डेटा कैप्स भी बहुत अच्छे डेटा कैप्स मिले हुए हैं। मतलब 3333 GB एक स्टैंडर्ड बन गया है सारे ही कंपनीज का FUP लिमिट देने का। लेकिन यही सारा केस 5G में नहीं होने वाला। अभी बहुत ज्यादा लिमिटेड डेटा कोटा के ऊपर हमको प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5G के केस में एक बहुत ही खास बात निकल के आती है कि ये अल्ट्रा माइल्ड, अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है 5G में, जिसकी वजह से कंजेशन बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू 4G। मतलब 4G में हम देखते हैं कि अगर दिन के टाइम हमको बहुत ज्यादा स्पीड लॉस देखने को मिल जाता है और रात को जैसे जैसे ट्रैफिक कम हो जाता है नेटवर्क के ऊपर तो हमारी स्पीड्स इंक्रीज हो जाती हैं। ये कैपेबिलिटी 4G से कंपैरिजन में 5G में बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत कम कंजेशन होने वाला है। या फिर इसको दूसरी तरह से देखो तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एक ही एरिया में 5G को यूज कर रहे हैं तो भी जो स्पीड का डिवीजन है वो इतना ज्यादा इस इफेक्ट नहीं करेगा, यानी हर पर्टिकुलर मोबाइल पे स्पीड ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा बैंडविड्थ यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन ये सीन पूरा फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड में आगे जीरो हो जाता है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो ये पॉइंट बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड की सर्विस के लिए। इसके अलावा दोस्तों स्पीड की बात करूं तो 5G की कैपेसिटी तो 10 Gbps तक की है, मतलब 10 Gbps तक की स्पीड हमको मिलने को देखने को मिल सकती है अगर फुल यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेज का। और वहीं पे हम जो कंज्यूमर लेवल पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज में देख रहे हैं, फाइबर इंटरनेट में देख रहे हैं, 1 Gbps तक का एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। ज़्यादातर कंपनीज 1 Gbps का इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन 5G में भी सीन क्या है ना कि 10 Gbps
तो सिर्फ क्लेम किया जा रहा है, मतलब कि सिर्फ टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है। लेकिन यूएस में जो ऑपरेटर्स अभी से यूज करना शुरू कर दिए 5G, उनका ये कहना है कि 10 Gbps में से सिर्फ 1 Gbps ऐसी होगी जो रियल टाइम हमको यूज करने को मिलेगी, वो भी अंडर आइडियल कंडीशंस, यानी कि ट्रैफिक कम होना चाहिए, नेटवर्क से आप पास में होने चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस को अगर आप फैक्टर में रखते हो तब जाके 1 Gbps के आसपास आपको स्पीड देखने को मिल सकती है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप टॉवर के नीचे तो खड़े नहीं रहोगे, आप जाओ घर पे ही रहोगे या ऑफिस में ही रहोगे, टॉवर के जस्ट बाजू में खड़े तो नहीं हो जाओगे ना नेट यूज़ करने के लिए। तो जो रियल टाइम, मेरे अकॉर्डिंग में जो रियल टाइम हमको देखने को मिलनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 Mbps, बहुत अच्छे कंडीशन में, इंडिया के बहुत अच्छे कंडीशंस के हिसाब से 400-500 Mbps फिर भी हमको देखने को एक बार को मिल सकती है। और यहीं पे हम देखते हैं जो ब्रॉडबैंड के जो प्लान्स हो गए हैं वो 100 Mbps से स्टार्ट होना एक स्टैंडर्ड हो गया है हर ही कंपनी के लिए। तो 100 Mbps 500 का जस्ट एक फ्रैक्शन बन जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि अगर आप नेटफ्लिक्स की चाहे 4K स्ट्रीमिंग हो, चाहे अगर लाइव गेमिंग आप स्ट्रीमिंग करते हो, चाहे या फिर बहुत लो लेटेंसी की गेमिंग आप करते हो, ये सारी चीज़ें अगर मोबाइल इंटरनेट से ही एक्सेसिबल होंगी तो क्या ज़रूरत है हमको ब्रॉडबैंड लगवाने की? आपका क्या थॉट है, आप मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर हम लेटेंसी की बात करें या पिंग की बात करें तो ज़्यादातर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की जो लेटेंसी है वो अभी भी डबल डिजिट की चल रही है, यानी 10, 15, 20 मिलीसेकंड तक आती है। लेकिन वही सारी पिंग 5G में आकर के सिंगल डिजिट की रहने वाली है। फाइनली क्वेश्चन वही आ जाता है कि क्या ब्रॉडबैंड रहेगा या फिर 5G का क्या सिस्टम रहेगा। अब देखो इंडिया की मुझे क्या लगता है कि इंडिया की जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे 3 मेजर प्लेयर्स चल रहे हैं टेलकोज में, जो कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वी हो गया। तीनों के ही अपने अपने ब्रॉडबैंड के कैटेगरीज खुली हुई हैं। साथ में लोकल ISPs अलग चल रहे हैं जो सिर्फ इंटरनेट में डील करते हैं, जिसमें से जियो एक ऐसा प्लेयर है जो सबसे पहले 5G लॉन्च कर रहा है और गीगा फाइबर भी उसका फुल स्विंग में एक्सपेंशन पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों थॉट आया पता नहीं क्यों कि बहुत स्ट्रेटेजिकली सारे जो टेलको प्लेयर्स हैं इसको अपनी प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि 5G लॉन्च होने से पहले पहले इन्होंने गीगा फाइबर का पूरा जाल बिछा दिया। ऐसे ही एयरटेल 5G नेक्स्ट ईयर लाएगा तो उसने भी एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से अपनी गीगा फाइबर की ब्रांडिंग कर दी। तो यही प्लेयर्स अगर 5G प्रोवाइड कर रहे हैं और यही प्लेयर्स अगर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्यों आपसी में अपने ही सर्विसेज को डिस्टर्ब करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही सर्विसेज अपनी अपनी जगह पे काम करने वाली हैं। इन फ्यूचर अगर हम देखें हैंड इन हैंड चलने वाली हैं, मतलब कि आप घर पे रहोगे तो 99% ऑफ द चांस है कि आप फाइबर नेट यूज़ करोगे, क्योंकि 5G को वो शायद इतनी फ्रीक्वेंसी तेज़ ना करें कि इंडोर्स में अच्छा चल पाए। वो उनके हाथ में है, उनके टार्स हैं, उनके हाथ में है कि 5G की कितनी पावर वो लोग आपके फ़ोन्स में इशू करें। साथ ही में अगर आप बाहर जाओगे तो आपको 5G की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि आपको वहाँ घर जैसा फाइबर नेट आपको आपके फ़ोन में नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपका काम चल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा हाई स्पीड अगर आप चलाओगे तो दोनों ही चीज़ें जो हैं हैंड इन हैंड चलने वाली है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे आप ज़रूर बताओ आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्या 5G बेटर होने वाला है, सिर्फ आपका काम चल जाएगा 5G होने से आपके फ़ोन में, या फिर आपको एक ब्रॉडबैंड की भी नीड पड़ने वाली है? तो अगर 2 साल आगे अगर आप फ्यूचर में देखने की कोशिश करो तो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि एक Wi-Fi 6 जो है वो एक बहुत कॉमन स्टैंडर्ड बन चुका होगा, जो सारे ही लोग Wi-Fi राउटर्स में या फिर फोन्स में Wi-Fi 6 एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ बन गई होगी, जो अभी इतनी ज़्यादा अडॉप्टेड नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे नए डिवाइसेस जैसे 5G हब्स या फिर 5G के जो डोंगल्स होते हैं वो आ गए होंगे मार्केट में, सारे ही लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो ये एक पूरी नई कैटेगरी बन चुकी होगी गैजेट्स की और सारे ही डिवाइसेस की, जो हमको 2021 से ही स्टार्ट होने वाले हैं, यानी इसी साल से स्टार्ट हो जाएंगे हमको देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। एक लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर वीडियो पसंद आई हो तो। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन दबा देना अगर आपको ऐसे इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक सिंधी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।